दिन 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें, होगी अपार धन वर्षा। सनातन धर्म में शुक्रवार 26 जून शुक्रवार के दिन 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें, होगी अपार धन वर्षा। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और ईमानदारी से किए गए पूजन और दान पुण्य से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यदि जीवन में आर्थिक परेशानियां, व्यापारी में मंदी, नौकरी में रुकावट या लगातार धन की कमी महसूस हो रही हो तो शुक्रवार के दिन भगवान का समर्पण, माता लक्ष्मी की पूजा और सकारात्मक कर्म करने की परंपरा रही है। आज हम एक सरल धार्मिक उपाय के बारे में जानेंगे जिसमें 11 चावल के दाने का उपाय किया गया जाता है। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तथा इसका उद्देश्य ईश्वर का समर्पण, सकारात्मक सोच और समृद्धि की प्रार्थना करना है। शुक्रवार का धार्मिक महत्व। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी से जुड़ा जाता है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, ऐश्वर्य, सम्मान और सौभाग्य की भी अधिष्ठात्री मानी जाती है। शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में स्वच्छता, सत्य, दया, सेवा और भगवान का समर्पण होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करता है, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है और दूसरों की सहायता करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। चावल का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ जो टूटा ना हो। पूजा पाठ में साबुत चावल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पूर्णतः समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा में अक्षत अर्पित किए जाते हैं। बिना टूटे हुए सफेद चावल पवित्रता और शुभ संकल्प का प्रतीक माने जाते हैं। 11 अंक का महत्व। धार्मिक मान्यताओं में 11 संख्या को भी शुभ माना जाता है। कई पूजा पाठ, दान और संकल्प में 11, 21, 51 और 101 जैसे संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। 11 संख्या को समर्पण, श्रद्धा और शुभ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री: 11 साबुत चावल के दाने, एक लाल कपड़ा, माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा, घी का दीपक, अगरबत्ती, एक कमल गट्टा, यदि उपलब्ध हो थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी या एक फूल, मिश्री या कोई भी मिठाई। उपाय करने की विधि: शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती अर्पित करें। अब 11 साबुत चावल के दाने अपने दाहिने हाथ में ले आंख बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान रखें। अपने परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद उन 11 चावल पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 21 108 बार श्रद्धा से जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद चावल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या पूजा स्थल में रख सकते हैं। उपाय करते समय रखें ये सावधानियां: टूटे हुई चावल का उपयोग ना करें, पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करें, घर में साफ सफाई रखें, किसी का अपमान ना करें, झूठ और छल से बचें, माता पिता और बुजुर्ग का सम्मान करें, भोजन का अपमान ना करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कार्य, गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा कराना, कन्याओं का सम्मान कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ईमानदारी से कमाई करना, प्रतिदिन भगवान का समर्पण करना, घर में स्वच्छता बनाए रखना। किन लोगों को यह उपाय करना चाहिए? जिनकी आय रुक गई हो, व्यापारी में नुकसान हो रहा हो, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, घर में लगातार आर्थिक तंगी हो
कर्ज अधिक हो गया हो, परिवार में शांति रहती हो, धन टिकता ना हो। इस उपाय के साथ करें यह छोटा मंत्र जाप ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। प्रतिदिन श्रद्धा से मंत्र जप करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धन प्राप्ति के लिए आवश्यक जीवन के नियम धार्मिक उपायों में तभी सार्थक माने जाते हैं जब व्यक्ति अपने कर्म को भी श्रेष्ठ बनाए, समय का सम्मान करे, मेहनत से कमाई करे, किसी का हक न छीने, व्यर्थ खर्च कम करे, बचत की आदत डालें, दान अवश्य करें, सकारात्मक सोच रखें, भगवान पर विश्वास रखें। शुक्रवार के दिन क्या करें? सफेद वस्त्र पहने सकते हैं, खीरा का भोग लगा सकते हैं, सुगंधित फूल चढ़ाएं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, गरीब को चावल दान करे, कन्याओं को मिठाई दे, गाय को रोटी खिलाए। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना, घर में गंदगी रखना, भोजन बर्बाद करना, क्रोध करना, नशा करना। क्या वास्तविक में धन वर्षे होगी? धार्मिक दृष्टि से ऐसा उपाय ईश्वर के प्रति श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच का महत्व है। आर्थिक सफलता केवल उपाय से नहीं बल्कि मेहनत, सही निर्णय, ईमानदारी, बचत और अवसरों का सही उपयोग करने से भी मिलती है। इसलिए इस उपाय को आस्था के लिए साथ करें और अपने कर्म को भी श्रेष्ठ बनाएं। सनातन धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। प्रत्येक पूजा में उपाय होने वाली सामग्री का अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना गया है। इन्हें पूजा सामग्रियों में चावल, जिसे धार्मिक भाषा में अक्षत कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, विवाह, संस्कार, व्रत, पूजा, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, देव प्रतिष्ठा और त्योहारों में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत शुभता, पूर्व समृद्धि, पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। संस्कृत भाषा में अक्षत का शब्द का अर्थ है जो टूट हुआ ना हो, जो खंडित ना हो और जो पूर्व हो। इसी कारण इस पूजा में हमेशा साबुत चावल का उपयोग किया जाता है। टूटी हुई चावल को पूजा में सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि अक्षत पूर्वता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भक्त भगवान के चरणों में अक्षत अर्पित करता है तो वह अपने मन की श्रद्धा, विश्वास और शुभ संकल्प को भी उनके चरणों में समर्पित करता है। भारतीय संस्कृति में अन्न को भगवान का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अन्न ब्राह्मण अर्थात अन्न स्वयं अन्न ब्राह्मण के समान पूजनीय, इसलिए चावल केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि उनकी कृपा से संस्कार का पालन होता है। जब पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है तब यह केवल एक परंपरा नहीं होती बल्कि अन्न के प्रति सम्मान और कृतज्ञ का भाव भी व्यक्त किया जाता है। पूजा के समय जब तिलक लगाया जाता है तब उसके ऊपर अक्षत लगाए जाते हैं। इसके धार्मिक अर्थ यह शुभ बना रहते हैं। अक्षत यह संदेश देता है कि हमारे विश्व और भक्ति भी उसी प्रकार अटूट होने चाहिए जैसे साबुत चावल का दाना। यही कारण है कि मंदिरों में दर्शन के लिए बाद भी कई स्थान पर भक्तों को अक्षत प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में चावल का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को स्वच्छता, पवित्रता और
सात्विकता प्रिय है। इसलिए शुक्रवार, दीपावली, कोजगरी, पूर्णिमा तथा अन्य शुभ अवसरों पर माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत अर्पित किए जाते हैं। यह अर्पण धन की गारंटी नहीं माना जाता है, बल्कि समृद्धि, संतोष और मंगल की प्रार्थना का प्रतीक है। भगवान विष्णु की पूजा में भी अक्षत का प्रयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। विष्णु भगवान को जगत का पालन कर्तव्य माना गया है और चावल अन्न का प्रतीक होने के कारण उन्हें अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री के साथ अक्षत अर्पित करना कई स्थानों पर परंपरा का हिस्सा है। श्री गणेश की पूजा, गणपति को अक्षत अर्पित करके कार्य की सफलता और मंगल की कामना भी की जाती है। यह श्रद्धा का प्रतीक है कि न्याय कार्य शुभ संकल्प के साथ प्रारंभ हो। भारतीय विवाह संस्कार में अक्षत का महत्व अत्यंत सुविशेष है। विवाह के सामान्य वर वधू वर पर अक्षत बरसाए जाते हैं। इसका अर्थ यह माना जाता है कि नव दंपति का जीवन सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। अक्षत जहाँ आशीर्वाद और शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग अक्षत के माध्यम से अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गृह प्रवेश के समय भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। नए घर में प्रवेश करते समय कलश, नारियल और अक्षत के साथ पूजा की जाती है। इसका उद्देश्य ईश्वर से प्रार्थना करना होता है कि घर में सदैव सुख, शांति और सौहार्द बना रहे। यह धार्मिक परंपरा परिवार को एक सकारात्मक शुरुआत का संदेश देता है। नकारात्मक अन्नप्राशन, मुंडन और यज्ञोपवीत जैसे संस्कारों में भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। इन सभी अवसरों पर अक्षत शुभता और मंगल का प्रतीक होता है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि शुभ कार्यों की शुरुआत शुभ संकल्प के साथ होनी चाहिए और अक्षत उसी भावना का प्रतीक है। अक्षत का उपयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। जैसे चावल का दाना टूटा बिना पूर्व रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य, विश्वास और सदाचार को बनाए रखना चाहिए। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति का मन दृढ़ और संस्कारात्मक रहे तो वह चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि में से चावल का सात्विक भोजन माना जाता है। सात्विक आहार मन और बुद्धि को शांत रखने में सहायक माना गया है। इसलिए कई व्रतों और धार्मिक अवसरों पर चावल से बने व्यंजनों भगवान को भोग के लिए रूप में अर्पित किए जाते हैं। खीर, पायसम को भोग और अन्य प्रसादों में चावल का प्रयोग इसी परंपरा का हिस्सा है। दान की परंपरा में भी चावल का विशेष महत्व। उनके लोग अपने श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद को चावल का दान करते हैं। शास्त्र में अन्न दान को श्रेष्ठ दान में से एक बताया गया है, क्योंकि भोजन जीवन की मूल आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति भूखों को भोजन या अन्न देता है तो वह मानवता और करुणा का परिचय देता है। यही भावना धार्मिक का वास्तव स्वरूप मानी गई है। चावल हमें विनम्रता का भी संदेश देता है। खेत में जब धान की बालियां पक जाती है तो वे झुक जाती है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि ज्ञान, धन या सफलता प्राप्त होने पर भी मनुष्य को विनम्रता बने रहना चाहिए। अहंकार नहीं, बल्कि नम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। आज के समय में कुछ लोग धार्मिक उपाय को तत्काल धन या
सफलता का साधना माना लेता है। लेकिन धर्म का मूल संदेश यह नहीं, धर्म हमें सिखलाता है कि पूजा के साथ सत्य, ईमानदारी, परिश्रमी सेवा, दाय, संयम और कर्तव्य का पालन करना भी आवश्यक है। केवल पूजा करने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म से भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है और अपने परिवार का सम्मान करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करता है, तो वह आध्यात्मिक रूप से समृद्धि होता है। यही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। चावल का प्रत्येक दान हमें यही भी याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। किसान के कठिन परिश्रमी वर्षा, भूमि और प्रकृति के सहयोग से अन्न तैयार होता है, इसलिए अन्न का अपमान करना उचित नहीं माना गया है। भोजन को व्यर्थ नष्ट न करना और उसका सम्मान करना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण शिक्षा है। अक्षत का उपयोग हमें यह भी प्रेरित करता है कि जीवन में हमारा संकल्प अटूट होना चाहिए। लक्ष्य शिक्षा का हो, सेवा का, परिवार का या आध्यात्मिक उन्नति का। यदि संकल्प दृढ़ हो और प्रयास निरंतर हो तो सफलता की संभावना बढ़ती है। पूजा में अक्षत अर्पित करना इसी दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चावल अक्षत केवल पूजा की एक सामग्री नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक और जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह पूर्णता, शुभता, समर्पण, विनम्रता, समृद्धि, अन्न के सम्मान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। जब हम अक्षत अर्पित करते हैं तो हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, परिश्रमी सेवा, करुणा और सदाचार को अपनाएंगे। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।